आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 8 आप लोगों को ये जो असाइनमेंट मिली थी इस वीक में, उसको आज हम लोग जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके मेन क्वेश्चंस को देखेंगे। सिंपल क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने खुद देखने हैं। जो थोड़े से जो है वो कन्फ्यूजन आपके पास क्वेश्चन थे, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आ रहे, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला सवाल है आपके पास, डिफाइन सेट। तो सेट की डेफिनेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 उसके पहले पेज पर सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपने यहाँ पर लिखनी है और उसकी कोई भी आप एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये आपके पास पहला सवाल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। तो ये हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देनी है सेट्स की, कि जो सेट होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 कॉमन एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, तो इसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जैसे n = 1 2 3 और सेट ऑफ होल नंबर्स से w = 0 1 2 3। ये हमारे पास 2 इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। यही हमने यहाँ पर यूज़ करनी है और ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स विच आर नॉट अ सेट। सैम्पल उसने आपको दिया हुआ है, सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़ इन 6th क्लास। तो ये यहाँ पर हमने इसका आंसर देते हैं। नॉट अ सेट हमारे पास ये इसकी कॉमन आंसर है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। कोई भी क्लास आप लिख लें। तो और दूसरा सेट हमारे पास a = 1 2 3 3। अगर किसी भी सेट में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होता। इसी तरह आपके पास जिसमें कोई क्वालिटी और क्वालिटी क्लियर ना हो कि किस में है और किस में नहीं है, किस चीज़ में है और किस में नहीं, तो ये आपके पास दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो नॉट अ सेट की होती हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट डाउन द वेज टू रिप्रेजेंट द सेट विद एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर एक सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, उनको एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर बताना है। तो जैसा आपको पता है कि आपके पास जो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 तरीके हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉमन एग्जांपल आपको बता दिए नेचुरल नंबर्स की 1 2 3 4 5, और इसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर उसके बाद है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है। तो अगर साथ में हमें कोई रेंज बता दी जाए कि आपका सेट यहाँ से यहाँ तक है, तो फिर हम उसको भी साथ लिखते हैं। वरना ये सबसे सिंपल आपके पास इसके तीनों वेज हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। पहला इसमें जो है वो C इज़ द सेट ऑफ 6 8 10th एंड 12th प्राइम नंबर। फिर इसका जो सेकंड है वो है E इज़ द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसका जो तीसरा है D इज़ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर इवन एज वेल एज ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला उसने सेट ये कहा था कि हमारे पास 6th 8th और उसके बाद 10th 12th आपके पास ये ऑड नंबर हो, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर हो, तो ये आपके पास 13 19 29 और 37, ये आपके पास प्राइम नंबर का सेट आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें उसने ये कहा था कि आपने नॉन पॉजिटिव जो है वो सारे के सारे E इज़ द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपके पास माइनस वाले सारे नंबर जो हैं नॉन पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स आपके पास इसमें आ जाएंगे जो नॉन पॉजिटिव हैं। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट था, उसमें उसने कहा था कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो इवन भी हो, ऐसा नंबर लिखें जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, डिफाइन कार्डिनल नंबर्स। तो ये आप लोगों ने खुद से जो है वो इसकी डेफिनेशन करनी है कार्डिनल नंबर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके पास वैसे कार्डिनल नंबर आपके पास होता है किसी भी सेट के अंदर जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन सबसेट। तो सबसेट आपके पास बेटा इसकी भी डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी। अगर एक आपके पास 2 सेट्स हैं A एंड B, और अगर A के सारे एलिमेंट B में भी हैं
तो ये आपके ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। तो ये आपने इस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबुलेट फॉर्म एंड राइट देयर कार्डिनल नंबर। तो इनको अब हम लोग जो है 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ए इज़ अ सेट x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना x स्क्वायर इज़ 9, हमने इसको सॉल्व करना है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लिया जाता है। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो आपके पास ये आ जाएगा 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर रूट होता है और साथ प्लस माइनस लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास, क्योंकि उसने कहा था स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, सिर्फ हम प्लस वाला 3 लिखेंगे। तो ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, तो कार्डिनल नंबर को n ऑफ ए से लिखते हैं। इसमें 1 एलिमेंट है तो एक ही आपके पास यहाँ इसका कार्डिनल नंबर आएगा। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, x इज़ अ होल नंबर, x सच दैट x इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ ये आपके पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 8 यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 8 माइनस करें तो -2, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा। अब उसने कहा था x इज़ अ होल नंबर। आपको पता है होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर x का आया है वो नेगेटिव आया है, तो इसलिए ये एम्प्टी होगा। जब एम्प्टी होता है तो कार्डिनल नंबर जो है वो 0 होता है। ये इसका सेकेंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड आल्सो आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो सबसे पहले आपको सेट देखें दिया गया b इज इक्वल टू एक्स वाई। हमने इसके सबसेट भी बनाने हैं, फिर प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट इसके बनाने हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, b इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका सबसेट इस तरह बनाते हैं कि सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर x अलग, फिर y अलग और फिर एक्स वाई। और इसके जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उसमें हमारे पास एम्प्टी x y ये आपके पास प्रॉपर होते हैं, और जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का सबसेट होता है, जैसे देखें दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिफाइन पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसका सेट जो है वो आपके पास पावर सेट कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। इसको पावर सेट बनाना है, जिस तरह हमने सबसेट बनाया है, सबसेट बनाने के बाद आपने इसको ब्रैकेट्स में लिख देना है, तो ये पावर सेट कहलाता है। तो ये देखिए सेट था आपके पास a इज इक्वल टू ए बी, इसका पावर सेट आपके पास है p ऑफ a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी, फिर a, फिर b, फिर ए बी, और इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आपके पावर सेट होता है। तो बेटा ये हमारा जो है वो असाइनमेंट पेपर था। किसी भी किस्म की कोई आपको भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।